हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था आकाश और ईशी वर्षा को सरप्राइज देने के लिए रात 3 बजे ये लोग ऐसी एक जगह पे आ जाती जहाँ से पूरी सिटी देख सकती। तो फिर उसके बाद ये दोनों काफ़ी खुश हो जाती। तो फिर उसके बाद आशा ईशी की तरफ देखती, कहती इसकी मतलब तेरा कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं था। तो फिर उसके बाद ईशी कहती तो फिर वर्षा अपनी कैमरा निकलती और फिर वहाँ का फ़ोटो क्लिक करने लग जाती। काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक करती, सबका फ़ोटो लेती, ग्रुप का फ़ोटो लेती। तो फिर उसके बाद कार पे एक बड़ा सा कपड़ा होती, वो बिछाती और सब ने वहाँ पे बैठ जाती। उसके बाद आकाश कहती हम कितनी अजीब हैं, अभी रात 3 बज रही है और हम पिकनिक बना रही है। तो फिर उसके बाद ईशी आकाश की तरफ देखती और हंसने लग जाती और आकाश भी ईशी की तरफ देखती। तो फिर उसके बाद वर्षा आशा से धक्का मारती और इशारा में कहती ओ देखो देखो। तो फिर उसके बाद आशा कहती तो ईशी हम इसके बाद कहाँ जाएंगे? तो फिर उसके बाद ईशी कहती कहाँ जाएंगे मतलब ऑफ कोर्स हम गौर जाएंगे। तो फिर उसके बाद आशा कहती नहीं, अगर तुझे कोई जाना है तो तू जा सकती, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम टैक्सी करके जा सकती। तो फिर उसके बाद ईशी कहती कोई ज़रूरत नहीं इतनी ओवर स्मार्ट बनने की, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, समझी? तो फिर उसके बाद आशा कहती नहीं, मैंने जस्ट ऐसे ही पूछ रही थी, अगर जाना हो तो इनकेस तू जा सकती। तो फिर उसके बाद सब ने हंसने लग जाती। फिर थोड़ी देर बातें करती, कोल्ड ड्रिंक पीती, थोड़ी देर सब ने एंजॉय करती। तो फिर उसके बाद आकाश कार में म्यूजिक लगा देती और फिर उसके बाद कार की डोर ओपन कर देती और आवाज़ थोड़ा गुजरी होती क्योंकि एरिया खुला होती। देन उसके बाद आशा खड़ा हो जाती और फिर वर्षा की तरफ हाथ बढ़ाती, कहती मैं। तो फिर उसके बाद वर्षा उसकी तरफ देखती, कहती यहाँ पे। आशा कहती प्लीज़ कम ऑन। फिर वर्षा भी खड़ा हो जाती और ये दोनों थोड़ा थोड़ा मूव कर रही होती, बातें कर रही होती। तो फिर उसके बाद ईशी भी खड़ा हो जाती जब उसे देखा नहीं जाता। फिर कहती क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी या मेरी डांस पार्टनर बनोगी? आकाश कहती नहीं, वो मेरी मन नहीं यार। तो फिर ईशी कहती प्लीज़। तो फिर उसके बाद आकाश कहती ओके फाइन। फिर ये दोनों भी डांस करने लग जाती। ईशी पूछती क्या हो गया? हाँ, कार में वो दोनों को ऐसे देख के दर्द हो रहा है? आकाश कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। ईशी कहती प्लीज़ तुम मुझसे कुछ भी बता सकती हो, प्लीज़ क्या हुआ? हाँ बताओ। तो फिर उसके बाद आकाश कहती तुम्हें पता है वन साइडेड लव में क्या होता है? वन साइडेड लव में हम रोज़ मरती हैं और रोज़ जीती हैं, और मैं वन साइडेड लव करता था और मुझे कहीं ना कहीं लगा था क्या गलत सोचा था, आई डोंट नो, शायद वो मुझे पसंद करती है, पर जब एक गलत में साबित हुआ तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत दर्द हुआ और आज भी जब भी मैं उसे देखती हूँ एक अलग सा पेन होता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं उसे अवॉइड करूँ पर हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई। ऐसे तुम्हें पता है जब हम किसी से प्यार करती हैं और वो हमारी पहला प्यार है तो हम उसे लाइफ की एंड तक उसे भूल नहीं पाती। भला ही हम और किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाए और कहीं ना कहीं वो मेरी ऐसा ही है। तो फिर उसके बाद ईशी उसकी ऐसी पान उसकी दर्द को फील कर पा रही थी और उसे हक कर लेती। तो फिर उसके बाद आकाश को भी अच्छा लगता, वो भी उसे हक कर लेती और ये दोनों भी हल्का हल्का मूव कर रही होती। तो फिर उसके बाद ईशी उसकी कानों के पास जाती और कहती आई एम ऑलवेज डे फ्री हो, ऑलवेज। तो फिर उसके बाद आकाश कहती पर क्यों, तुम क्यों मेरे साथ हो, मेरे पास हो? आई डोंट नो तुम भुलाने में मैं यहाँ क्यों आया, पर मैं जानती हूँ मेरा हार्ड होगा सारी चीज़ को देख के, पर थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। इस हक की मुझे बहुत ज़रूरत थी। फिर ये दोनों अलग हो जाते और आशा और वर्षा भी इन दोनों को देख के ये दोनों भी काफ़ी खुश हो जाती कि उसकी दोस्त भी सेट हो गई, पर उसे क्या पता था सिचुएशन क्या था। फिर वर्षा कहती ये हमारा आखिरी डांस है, इसके बाद हम डांस कब करेंगे?
तो फिर उसके बाद आशा उसकी लिप्स पे हाथ रख देती, कहती अभी प्रेजेंट में जियो, बाद में फ्यूचर की सोचूंगी। जो चीज़ 8-9 घंटा बाद होने वाली वो अभी सोच के क्यों परेशान हो रही हो। हाँ, फिर ये दोनों वो मोमेंट को अच्छे से इंजॉय करती। फिर टाइम देखती, काफ़ी लेट हो चुकी, सुबह की रोशनी हल्का हल्का आ रही है। तो फिर उसके बाद आकाश कहती कैन आई गो। तो फिर ये दोनों भी अलग हो जाती। आशा कहती यस यस। फिर ये लोग अपने घर के लिए निकल जाती। तो फिर पहले ईशी इन दोनों को ड्रॉप कर देती, वर्षा को हक करती, कहती सॉरी यार मैं तुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं आ पाऊँगी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती यार तूने इतनी खुश किया, वो बहुत है मेरे लिए। फिर उसे हक करती। फिर ईशी की भी आंखें नम हो जाती, क्योंकि ये दोनों भी काफ़ी क्लोज आ चुकी आशा की एक्सीडेंट के बाद। तो फिर उसके बाद ईशी कहती ऐसे तुम दोनों की यही प्रॉब्लम है, तुम दोनों हमेशा मेरी को चिंटी कर देते हो, हटो मुझे अभी बात नहीं करनी। तो फिर वो कार में जाके बैठ जाती। तब तक आकाश आ जाती। आकाश उसे हाथ मिलाती, कहती बाय टेक केयर। तो फिर उसके बाद वर्षा भी कहती अगली बार आओ ना तो अच्छी गुड न्यूज़ सुनाना। तो फिर आकाश कहती व्हाट डू यू मीन। वर्षा कहती इसकी मीनिंग ना वो कार में जाके ईशी से पूछ लेना। तो फिर उसके बाद ईशी अपनी निगाहें नीचे कर लेती। आकाश कहती आई डोंट नो, मुझे लगती मैं लड़कियों को समझ नहीं सकता। तो फिर वर्षा कहती एक्चुअली तुम कभी नहीं समझ सकती, बाय। तो फिर उसके बाद आकाश जाने लग जाती। फिर टान होके फिर से देखती, कहती बाय टेक केयर और हाँ अपना ख्याल रखना। तो फिर उसके बाद वर्षा भी कहती हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर आशा वर्षा के हाथ पकड़ लेती और वॉचमैन डोर ओपन करती और फिर ये दोनों जाने लग जाती। वर्षा आशा के बाहों में अपना हाथ डालती और कहीं ना कहीं वर्षा के मन में एक सवाल होता जो कि उसे परेशान कर रही होती। अब तो पूछ लेती कैन आई आस्क क्वेश्चंस। तो फिर उसके बाद आशा कहती यस ऑफ कोर्स एनी टाइम, पूछो ना क्या हुआ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती कि आप रियल हो गई ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। तो फिर आशा उसे पीछे करती, कहती क्या मतलब क्या है आपका। हाँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नहीं कुछ नहीं, वो जस्ट क्वेश्चंस था और मैं जानना चाहती थी। आशा उसे अपने सामने ले आती, कहती आप मेरे प्यार को फिर से शक कर रही हो। वर्षा कहती नो नो नो, मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं शक नहीं कर रही हूँ, बस पूछ रही हूँ कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह लोगी। आशा कहती आई नो, मुझे पता है क्यों पूछ रही हो। हाँ मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल होगा और हाँ हम चाहती हैं हम जिसे प्यार करें उसके साथ रहें, उसके पास रहें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, हर चीज़ एंजॉय करें। पर मिस वर्षा आपको याद नहीं है उस रूम में आपको एक बात कहा था, काली रात में कहा था आपसे आपके बिना मैं अधूरा हो और लाइफ के एंड तक आपके लिए इंतज़ार करूँगी और मेरा प्यार कुछ मोमेंट के लिए नहीं, हमारे रिश्ते को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए छोड़ दूँ या किसी और के साथ आ जाऊँ। आप मुझ पे शक कर रही हो। वर्षा कहती नो 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 बेबी नहीं, मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं शक नहीं कर रही हूँ। आशा कहती मैं समझ रही हूँ आपकी बातों को, कहीं ना कहीं पर एक बात याद रखना हमेशा, जो आपको कोई भी कहीं पे भी नहीं मिलेगी तब भी मैं ज़रूर आपके पीछे खड़ी मिलूँगी, हमेशा मिलूँगी, बिकॉज़ आई लव यू, बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ आपसे। फिर वर्षा उसे टाइटली हक कर लेती, देने दोनों हक करके वहाँ खड़ी होती। वर्षा उसकी नेक पे किस करती एंड आशा भी उसकी नेक पे किस करती और फिर वर्षा उसके सार को आशा के कंधे पे छुपा लेती और जिसे हम प्यार करती, जिसे हम अपना मानती, जब हम उसके कंधे पे अपना सार रख के उसके गले लग जाती और उसे अपने अंदर समाने की कोशिश करती ना, तो एक साइन होती है कि हम उस इंसान को अपनी दुनिया मानती। और कहीं ना कहीं आशा भी ये बात को समझ जाती। फिर आशा कहती अब चले, सब ने वेट कर रही है।
फिर ये लोग जाने लग जाते लिफ्ट में और अभी भी वर्षा उसकी हाथ पकड़ा हुआ होता, क्योंकि जितनी टाइम आगे बढ़ रही होती हार्ट बीट भी बढ़ रही होती, धड़कन बढ़ रही होती, रुक रही होती, दिल से एक ही आवाज़ दोनों की निकल रही थी कि मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। पर दोनों की हिम्मत नहीं होती कि एक दूसरों की ज़बान से कह सके कि हाँ मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ, हम नहीं रह सकती, हमें भी चलना है, या तुम भी हमारे साथ रुक जाओ, हम यहीं रहेंगे, यही सब कुछ कर लूँगी, पर मत जाओ। लेकिन इन दोनों को पता होता कि इनकी चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होने वाले। देन इसके बाद दोनों जब अलग होती अपना घर जाने के लिए, वर्षा उसका हाथ नहीं छोड़ रही होती। आशा उसे टान करती कहती, बेबी प्लीज़, मैं सुबह होते आ जाऊंगी आपके घर, पूरे दिन आपके साथ रहूंगी। एयरपोर्ट जाने तक, और जैसे एयरपोर्ट का नाम आती वर्षा उसे तुरंत हक कर लेती, कहती मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। आशा कहती प्लीज़ प्लीज़, आपको पता है ना हम कुछ नहीं कर सकती, हमें अलग होना होगा, आपको जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अब हमें अलग होना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा कंसल्ट करती, उसकी फॉरहेड पे एक प्यारी सी किस करती, उसकी नोज़ी पे किस करती। देन उसके बाद दोनों की आँखें भर आती, दोनों अपनी अपनी डोर के बाहर खड़ी होती और एक दूसरे को पलट के देख रही होती। तब तक आशा की डोर ओपन हो जाती और वो अंदर चले जाती और वर्षा अभी तक उसे देख रही होती। तब तक उसका भी डोर ओपन हो जाती और वो भी अंदर जाने लग जाती और उसके अंदर कहीं ना कहीं एक पहचान बढ़ रही होती, टेंशन बढ़ रही होती। वर्षा की माँ देख के कहती, हाय बेटा, इतनी जल्दी आ गया, आशा को कॉल किया था कि वो आपको घर लेकर आए और हम आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। वर्षा उसकी माँ की गले लग जाती, वो जानती उसकी माँ भी कुछ नहीं कर सकती। उसकी माँ को हक करती, कहती जब इतनी टेंशन है तो मत जाने दो ना। उसकी माँ कहती, बेटा आपको पता है ना ऐसा नहीं हो सकता, तुम जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ले आती हूँ। फिर वर्षा कहती ओके माँ। फिर वो अंदर चले जाते और मिरर में खड़ा होकर अपने आप को देखती और घड़ी को देखती। वो देखती 9 बज रही होती, ठीक 9 बजे, और आने वाली 9 बजे उसको अपनी फैमिली से, अपनी आशा से, अपने शहर से बहुत दूर जाना होगा, बहुत दूर। और ये सब सोच के वो थोड़ा इमोशनल हो जाती, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। और ऐसा होती नहीं, कोई भी इंसान एक साथ इतना कुछ सोचने लग जाती तब वो इंसान बेहोश हो जाती और वो भी वहीं गिर जाती। फिर उसकी माँ को आवाज़ आती, उन्होंने जाती, फिर देखती वो बेहोश हो चुकी। फिर उन्होंने चिल्लाने लग जाती, कहती बादल देखना वर्षा को क्या हो गया। तो फिर उसके बाद उसकी भाई दौड़ के आती, फिर वर्षा को बेड पे लेटाती एंड उसके सर पे पानी डालती। फिर थोड़ी देर बाद वो उठ के बैठ जाती। उसकी माँ पूछती, बेटा क्या हो गया, हाँ आई यू ओके, कुछ हुआ था क्या ट्रिप पे। तो फिर वर्षा कहती, नहीं माँ, वो थोड़ा टेंशन हो गया था इसकी वजह से। और उसकी भाई कहीं ना कहीं फील कर रही थी कि ये सारी क्यों हो रही है। वो अपनी माँ को कहती, माँ अब जाओ, मैं उसके साथ बात करती हूँ। फिर उसकी माँ चले जाती, उसकी भाई उसके पास आती, कहती बेटा मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं समझती हूँ तुम्हारी बिल्कुल मन नहीं है जाने की। आई डोंट नो मेरा उस टाइम क्या हो गया था, पर मैं आपको इतना काबिल बनाना चाहती हूँ कि लोग देख के कहे हाँ एक भाई आपकी बहन को अपनी पैरों पे खड़ा किया, हर पल प्राउड फील करें। और मैं भी बस यही चाहती हूँ और मुझे लगती है तुम वहाँ पे सेफ रहोगी। तो वर्षा कहती, भैया मैं यहाँ पे सेफ हूँ, वहाँ पे सेफ नहीं रहूँगी। उसकी भाई कहती, बेटा मैंने जब सोचा तो सोच समझ के फैसला किया, प्लीज़ मेरे ऊपर विश्वास रखना। फिर उसकी भाई उसके सर पे हाथ रखती, उसकी फॉरहेड पे किस करती, फिर कहती, बेटा सच में मैं तुम पे बहुत प्राउड फील करती हूँ, प्लीज़ ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे मुझे तकलीफ़ हो, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। तो फिर जो भी ये सारी बातें सुनती उसकी भाई की और मोटिवेशन वाली बातें सुनती, तो फिर उसे थोड़ा हिम्मत आ जाती। कहीं ना कहीं उसकी भाई की भी बातें सही है, पर अभी भी स्टिल आशा को
अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को, अपने इश्क को कैसे छोड़ दूँ, नहीं हो पाता। तो फिर वो जाती, फ्रेश होती और उसकी हर कुछ स्लो में चल रही होती। वो हर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रही है और टाइम इतनी तेज़ी में भाग रही है जो उसे खुद नहीं पता होता। तब तक आशा अपने घर जाके फ्रेश हो जाती, फिर उसकी भाभी से मिलती, फिर माया और किरण सब ने आ जाती। किरण आशा से मिलती, सब ने काफ़ी खुश होती शादी में जाने के लेकर। किरण कहती, बुआ आप नहीं जाओगी शादी में? तो फिर उसके बाद आशा कहती, नहीं मेरा मन नहीं है, पर देखती हूँ। फिर माया कहती, ऐसा कोई बात नहीं चलेगा बुआ, आपको जाना होगा ठीक है, और नहीं तो मैं भी नहीं जाऊँगी। तो फिर उसके बाद किरण भी कहती, तो मैं भी नहीं जाऊँगी। माया की मॉम कहती, जाओ आप भी बातें छोड़ो, कल देखती हूँ, तुम लोग पहले खाना खा लो। तो फिर उसके बाद माया की मॉम खाना लगा देती और जब किचन में जाने लग जाती तो अभी आशा भी उसकी भाभी के साथ साथ किचन में चले जाती। कहती, आई नो भाभी आप मेरी हर बात मानती हो, अब बस एक बात मान लो, मुझे वर्षा को छोड़ने एयरपोर्ट जाने दो। उसकी भाभी कहती, बेटा तुम जानती हो उसके लिए तुम सबको छोड़ने लग गई, क्या क्या कर रही हो? हाँ, जब देखो बाहर जाती हो, जब देखो कुछ ना कुछ करती रहती हो, घर पे किसी की ख्याल नहीं रख रही हो, कुछ पता है कि नहीं 18+ अभी नहीं हो रही हो? हाँ, और अभी से इतनी सारी चीज़ें कर रही हो, कुछ बोल नहीं रही हो, और तुम्हारी भाई भी कुछ नहीं बोलने देती। इसकी मतलब ये नहीं हम अपनी बच्ची को संभालना नहीं जानती और तुम कहीं नहीं जाओगी। आशा कहती, प्लीज़ भाभी प्लीज़, आज वो चले जाएगी, प्लीज़ भाभी प्लीज़ हमें जाने दो, सिर्फ आज का दिन उसके साथ टाइम स्पेंड करने दो। तो फिर उसकी भाभी कहती, बेटा नो, अभी राइट नाउ आपकी रूम में जाओ और जाके आगे की स्टडी करो, मैंने लिस्ट बना लिया तुम्हें कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है। आशा कहती, भाभी मैं आपकी हर बात मानूंगी, अब जो कॉलेज में बोलोगी उसी कॉलेज में एडमिशन लूँगी, पर बस एक दिन का टाइम दे दो। और एक्चुअली उसकी भाभी पहले से ही उससे नाराज़ होती, वो बहुत सारी चीज़ों को लेके, फ़ोन कॉल्स को लेके उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रही होती, वो सारी चीज़ से दूर जा रही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा शाउट करती, गुस्सा करती, आशा की आँखें बढ़ जाती। उस टाइम पे कोई भी आक्रमण करने की मूड में नहीं होती, वो कहीं ना कहीं थोड़ा दर्द में होती, अपनी प्यार दूर जाने से ये सारी चीज़ें हो रही थी। और आशा ठान लिया बैठी होती कि एनी हाउ आज उसके साथ रहना है, किसी भी तरीके से, किसी भी कंडीशन पे। फिर वो रूम चले जाते, खाना भी नहीं खाते, और फिर माया और किरण खाना खाने के बाद अपने रूम में चले जाते। फिर आशा इधर उधर दिखती कोई बाहर नहीं। उसके बाद फिर उसकी भाभी के पास जाती, उसकी भाभी के पास जाके कहती, प्लीज़ भाभी प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ भाभी प्लीज़, भाभी प्लीज़, अब जो बोलोगी ना मैं सब करूँगी, एक बार भाभी एक बार, बस आज के लिए जाने दो। उसकी भाभी कहती, बेटा नो, मुझे पता है वो तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हाँ ठीक है, अगर तुम उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाना चाहती हो तब चले जाना, पर अभी नहीं, अभी तुम रूम जाओ और स्टडी करो। आशा कहती, प्लीज़ भाभी, इसके बाद सिर्फ कल तो मैं घर ही रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, घर की बाहर कदम भी नहीं निकालूंगी, जो बोलोगी सब करूँगी, प्लीज़ भाभी प्लीज़। तो फिर उसकी भाभी को समझ में नहीं आती, वो बहुत रोती एक्चुअली वो गिर गिराती उसकी भाभी के सामने उसकी प्यार के लिए। उसकी भाभी की समझ में नहीं आती वो क्यों एक लड़की के पीछे इतना ज़्यादा एफेक्ट डाल रही है, क्यों हर जगह पे जाना उन्हें। एक्चुअली उन्हें भी थोड़ी थोड़ी रियलाइज़ होने लग जाती, मॉडर्न फैमिली होती है, सब पता होता क्या चल रही है लाइफ में, दुनिया में क्या हो रही है, कौन सी घटनाएं चल रही है। तो इस सिचुएशन के बारे में भी उन्हें पता होती, तो उन्हें पहले से भी उनको थोड़ा डाउट थी, तो उन्हें साफ मना कर देती, नहीं कहीं नहीं जाओगी। तो फिर उसके बाद आशा काफ़ी रिक्वेस्ट करती, तो फिर उसके बाद उसको काफ़ी गुस्सा आने लग जाती, कहती, भाभी मैं जा रही हूँ और अगर आपने मुझे रुका ना, आई स्वेयर मैं घर नहीं आने वाली। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी डर जाती, कहती, क्या बोलना क्या चाहती हो? हाँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, अब बिल्कुल अपने रूम में जाओगी। तो फिर उसके बाद उसकी भाभी उसे रूम में ले जाती।
एंड रूम लॉक कर देती। आशा काफ़ी देर तक नक नक करती, कहती प्लीज़ भाभी प्लीज़ अब जाने दीजिए प्लीज़, अब जो बोलोगी वही करूँगी, प्लीज़ भाभी प्लीज़ लास्ट टाइम भाभी, वो चले जाएगी, प्लीज़ भाभी प्लीज़, देखो ना कितना टाइम हो गया। तो फिर उसके बाद वो टाइम देखती, अब 11 बज चुकी और इधर वर्षा भी परेशान होती, आशा अभी तक क्यों नहीं आई। तो फिर वो अपनी माँ से कहती क्या मैं एक बार आशा से मिल सकती। तो अब उसकी माँ और भाई उसकी हर बात मानती कि वो जा रही है थोड़ी देर बाद। तो उसकी माँ कहती हाँ ऑफ कोर्स जाओ। तो फिर वो जाती, डोर बेल बजाती, उसकी भाभी डोर ओपन करती। उसकी भाभी उससे भी थोड़ा नाराज़ होती, कहती क्या हो गया बेटा तुम यहाँ पे। वर्षा डर जाती, कहती कुछ नहीं भाभी, ओ आशा कहाँ है, एक्चुअली मैं जा रही हूँ ना इसलिए थोड़ा मिलने आई थी। तो उसकी भाभी कहती मिलने आई थी बेटा, तुम दोनों अभी थोड़ी देर पहले एक साथ थी, तो कोई बात नहीं, मिलना है तो जाओ मिल लो। तो वो जाती रूम में, डोर ओपन करती तो क्या देखती, वो देखती आशा ज़मीन पे पड़ा होती, वो रो रही होती, उसके पास की ज़मीन थोड़ा गीला होती और उसकी आँखें थोड़ी थोड़ी बंद हो रही होती, क्योंकि हम जब कभी कभी रोती हैं तब हमें नींद आने लग जाती। देन उसके बाद वर्षा उसके पास जाती, कहती क्या हो गया हाँ, अब ऐसे क्यों लेटी हो ज़मीन पे, मैं ही हूँ उठो। तो फिर उसके बाद जैसे ही आशा उसकी आवाज़ सुनती और तुरंत दिखती और उसे हक कर लेती, कहती आप, मुझे लगा मैं आपसे मिल नहीं पाऊँगी। तो फिर वर्षा कहती अब पागल हो हाँ, आपने प्रॉमिस किया था मेरे साथ रहोगी। तो फिर उसके बाद आशा कहती पर भाभी नहीं जाने दिया, आई डोंट नो भाभी को क्या हो गया, मुझे छोड़ ही नहीं रही है। वर्षा कहती क्यों, भाभी नहीं जाने दे रहा है, क्यों नहीं जाने दे रहा है, और मैंने देखा उन्होंने काफ़ी गुस्से में थी। वर्षा को पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती, वो हाथ देती, कहती उठो। आशा कहती क्यों, वर्षा कहती उठो ना। फिर उसकी हाथ पकड़ लेती और बाहर आ जाती, कहती भाभी प्लीज़ जाने दीजिए ना इन्हें लेके प्लीज़ भाभी। तो फिर उसकी भाभी कहती बेटा इसकी स्टडी है और तुम दोनों हमेशा साथ रहती हो ना, अभी तो ये तुम्हारी साथी थी और आप आओगी ना, मिलोगी ना इसे। तो वर्षा कहती प्लीज़ भाभी सिर्फ एक दिन, आज फिर कल से अब जो कहोगी ये करेगी, अब जो बोलोगी वही करेगी, सब मानेगी प्लीज़, पर आज जाने दीजिए मेरे साथ। तो फिर भी उसकी भाभी नहीं मान रही होती, फिर आशा भी काफ़ी कन्विंस करती, फिर उन्होंने मान जाती, कहती ठीक है एयरपोर्ट से आने के बाद अब सो जा, घर आ जाओगी और ये फ़ोन हमें दे दोगी और हम कल शादी में जाऊंगी और तुम भी हमारे साथ चलोगी, ओके। और एक्चुअली ये दोनों को समझ में नहीं आती उसकी भाभी ये सब क्यों कर रही है, पर हमें पता होता क्योंकि उसे थोड़ा डाउट होने लग जाती। फिर वर्षा उसके हाथ पकड़ती और उसे लेके चले जाती अपनी घर पे। तो फिर उसके बाद वर्षा की माँ पैकिंग कर रही होती, उन्होंने इतनी देर नहीं दी थी और वर्षा उसे लेके अपने रूम में चले जाती। फिर बेड पे बैठाती, कहती क्या हो गया हाँ, अब इतनी स्ट्रॉन्ग हो, मेरे लिए सबसे लड़ सकती हो, आज आपकी भाभी के सामने बोल नहीं पाया। तो फिर आशा कहती आई डोंट नो आज क्या हो गया, बहुत दर्द हो रहा है, तुम बहुत दूर जा रही हो ना। हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं नहीं रोती, पर आई डोंट नो आज बहुत दर्द हो रहा है, तुम मत जाओ ना हमसे दूर। तो फिर वर्षा उससे हक कर लेती, कहती क्या हो गया हाँ, आपने मुझे कन्विंस किया था और आप मना कर रही हो। तो फिर वो रोने लग जाती और आशा भी काफ़ी रोती, आज वो इमोशनल हो जाती और वर्षा उसे टाइटली हक करती। देन उसके बाद वर्षा बेड पे लेट जाती, स्ट्रेट लेट जाती, फिर हाथ बढ़ाती, कहती कम ऑन, फिर अपने पास अपनी सीने में रख लेती और वही बच्ची की तरह अगेन आशा रोने लग जाती। फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती दोनों, वर्षा उसे किस करती। देन उसके बाद उसकी बैक पे रैप करती, कहती अब आओगी ना मुझसे मिलने, पूरी दुनिया से लड़के। तो आशा को उसकी बातों से, उसकी लफ्ज़ों से इतनी हौसला आ जाती, कहती मैं आपके लिए किसी से भी लड़ सकती और मैं आती
पर आई डोंट नो, अब डर लग रहा है, अब दूर जा रही हो इसलिए शायद मैं उस रूम से नहीं निकल पा रही थी। आई डोंट नो व्हाई। वर्षा कहती कोई बात नहीं, अब अभी मेरे साथ है ना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। देन उसके बाद ये दोनों एक दूसरों को काफ़ी कंसोल करती, हक करती, थोड़ी किसेस करती। फिर उसके बाद वर्षा उसकी फॉरहेड पे एक प्यारी सी किस करती, फिर कहती देखो मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। आशा की मन नहीं करती, वर्षा को भी थोड़ा रोने आने लग जाती, पर फिर भी उसको शेयर अप करने के लिए फेस पे एक स्माइल ले आती, जो कि वर्षा आशा से ज़्यादा वीक होती, पर आशा आज बहुत टूटी हुई होती। देन उसके बाद उसके रूम में एक बैग होती जिसमें उसकी पर्सनल सामान वगैरह होती, और एक बैग होती जिसमें उसकी नॉर्मल कपड़ा होती। तो फिर उसके बाद वर्षा उसे पूछती कि देखो मैंने सब ले लिया ना। तो एक्चुअली उसके दिमाग थोड़ा इधर उधर करने की कोशिश करती, तो आशा देखती, कहती मेडिसिन नहीं रखा। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती हाँ ओके, फिर वो रखती, और जो उसकी नीट की ज़रूरी सामान होती वो भी रख देती। देन उसके बाद आशा कहती आपकी और ज़रूरत की सामान नहीं लिया। वर्षा कहती मैंने सब ले लिया, डोंट वरी। तो फिर उसके बाद आशा जब उसकी सामान को देख रही होती तब उसकी आंखें फिर से भरने लग जाती, उसकी आंखों से कुछ आंसू उसकी बैग के अंदर गिर रही होती, और वर्षा ये सब देख रही होती और फिर से उससे हक कर लेती, और अब वर्षा भी रोने लग जाती। फिर आशा को समझ में आ जाती कि ऐसे रोती रही तो वर्षा को कंसोल नहीं कर पाएगा और शायद उसका प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ये दोनों एक दूसरों को फिर से हक करती, फिर समझ जाती एक दूसरों को। फिर आशा जब वर्षा को पीछे करती वो देखती उसकी आँखें रेड हुई थी और वो थोड़ा ही रोई थी, पर फिर भी उसकी आँखें रेड हो जाती। फिर उसकी आंसू पूछती, कहती देखो मैं स्मेल कर रही हूँ ना, अब मेरी फेस पे स्मेल ले आई, अब तुम भी स्मेल करो। ये दोनों एक दूसरों को काफ़ी समझाती, उस सिचुएशन से निकलने की काफ़ी कोशिश कर रही होती, काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाती। देन इसके बाद टाइम हो जाती 3:40 बज जाती। तो फिर उसके बाद वर्षा की माँ बुलाती, कहती बेटा आ जाओ लंच कर लो। और जब से ये दोनों साथ हैं तब से एक दूसरे की हाथ होल्ड करके रखती, और डाइनिंग टेबल पे भी एक दूसरे की हाथ टेबल के नीचे से होल्ड करके रखा होती। आशा जो होती वर्षा के हाथ पे हल्का हल्का टच कर रही होती, और ये चीज़ आशा और वर्षा की सबसे हार्ड मोमेंट होता है, और कहीं ना कहीं इन दोनों एक दूसरे की पास रहना चाहती थी, साथ रहना चाहती थी। देन इसके बाद वर्षा कहती माँ वो मैं रूम में जाऊँ। तो फिर उसकी माँ कहती बेटा रूम में कहाँ जा रही हो, अब हमारे साथ भी कुछ टाइम स्पेंड कर लो, हमारी बच्चे भी तो हो, हमसे भी तो दूर जा रही हो। तो वर्षा आशा की तरफ दिखती, फिर आशा कहती हाँ। फिर ये दोनों छुपा पे बैठ जाते, ये लोग बातें करती, और आशा स्टिल वर्षा को देख रही होती, उसकी आँखें बढ़ रही होती, वो बार बार अपने सार को इधर उधर कर रही होती, आंसुओं को पूछ रही होती, और कहीं ना कहीं वर्षा समझ रही होती। अब उसका भी आँखें बढ़ रही होती, वो भी खुद को काफ़ी संभलती, पर उसे भी अब लगती और यहाँ पे नहीं बैठ सकती। वो उठती एंड कहती एक्सक्यूज़ मी मैं अभी आई। तो फिर वो दौड़ के वॉशरूम चले जाती, एंड वहाँ जाके मिरर में देख के बहुत रोती, बहुत ज़्यादा रोती है, एक अलग सा दर्द होती है, और ये चिल्ला के रोना चाहती है आशा की गले लग के। तब तक आशा कहती आंटी मैं देख के आती हूँ क्या हुआ। वो जाती उसके पीछे वॉशरूम और देखती वर्षा पागलों की तरह रो रही होती, उसे हक कर लेती, उसे बहुत कंसोल करने की कोशिश करती, वो बहुत ज़्यादा रोती है, उसे टाइटली हक करके रोती रहती। वो कहती ना एक बहुत हार्ड मोमेंट होती, सैड मोमेंट होती है। तो फिर उसके बाद आशा को भी आंखें भर आती, कहती अगर आप ऐसे ही रोती रहेगी तो कैसे आपको बाय करूँगी, हाँ कैसे आपकी इतनी सारी विश के साथ भेजूँगी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती मुझे नहीं जाना आपसे दूर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फिर उसके बाद आशा कहती हम कुछ नहीं कर सकती, पर मैं आऊँगी ना आपसे मिलने, आई प्रॉमिस मैं आऊँगी।
फिर उसे बहुत ज़्यादा संभलती, उसकी फेस को पकड़ती, उसकी आंसुओं को पूछती और बहुत सारी किसेस करती, कहती मैं आऊँगी, आई प्रॉमिस मैं आऊँगी, ओके। फिर उसे अच्छे से फ्रेश वॉश करके बाहर ले आती। उस सारी चीज़ को होते हुए 5 साढ़े 5 बज जाती, शाम हो जाती। फिर ये दोनों और ज़्यादा करीब आ जाती और एक दूसरे के हाथ को कस के पकड़ लेती, जैसे लगती ये बॉन्ड कभी ना टूटे, इन्हें कोई अलग ना कर सके, एयरपोर्ट भी इन्हें कोई अलग ना कर सके। तो फिर उसके बाद वर्षा की माँ आ जाती, कहती बेटा रेडी हो जाओ, हमें एयरपोर्ट जाना है, अब टाइम हो गया, हमें फ्लाइट से 2 घंटा पहले पहुंच जाना चाहिए। फिर इसके बाद वर्षा आशा की तरफ देखती और आशा भी वर्षा की तरफ देखती। इन दोनों की आँखें बढ़ जाती, फिर हक करती, एक दूसरे को काफ़ी कंसल्ट करती, समझाती, एक दूसरे को समझ भी जाती। तो फिर आशा कहती अब रिकॉर्ड कर लोगी ये मोमेंट को। आशा कहती हाँ मैं भी यही चाहती थी। तो फिर वो कहती कैमरा कहाँ? तो फिर वर्षा कहती ओ कबर्ड में है। फिर वो कैमरा निकलती और रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर देती। वर्षा अच्छे से रेडी हो जाती। उसके बाद जैसे ही रेडी होके आ जाती वो तुरंत आशा की गले लग जाती, थोड़ा सैड हो जाती। आशा फिर से समझती, कहती चले लेट हो रहा है। देन ये लोग सारी सामान वगैरह लेके निकलती और वर्षा की माँ और भाई कार में जाके बैठ जाती। आशा उसके हाथ पकड़ लेती एंड ये लोग जब लिफ्ट में आती तब वर्षा को ऐसे लगती जो सब कुछ छोड़ रही होगी, सबसे दूर जा रही है और यही हो रही थी। फिर वो बहुत सैड हो जाती। फिर आशा उसकी तरफ देखती, उसकी फॉरहेड पे एक प्यारी सी किस करती और वर्षा उसके हाथों से आशा की शोल्डर को पकड़ लेती एंड जब ऐसे पकड़ लेती और उसके कंधे पे अपना सर रख देती। तो फिर उसके बाद आशा फिर से उसे किस करती एंड कहती इट्स ओके, कोई नहीं, मैं आपके साथ हूँ। देन ये लोग कार में आती और अभी भी रिकॉर्डिंग मोड ऑन होता है। ये दोनों कार में आके बैठ जाती, बैक सीट पे आके बैठ जाती। तो आशा जो होती वो कैमरा अपनी पैरों के पास रखती, ऊपर करके रखती ताकि सारी मोमेंट कैप्चर हो। देन ये दोनों हाथ अभी तक फुल करके रख के बैठी होती और वर्षा आशा को देखी जा रही होती, पागलों की तरह, एक दीवाने की तरह देखी जा रही होती। और आशा भी कहीं ना कहीं उसे देखी जा रही होती, ऑब्जर्व कर रही होती। उसकी आंखें भी बढ़ आती, इसकी वजह से नजरिया मिला नहीं पाती और वर्षा देख रही होती वो किस तरह से अपनी आंसुओं को छुपा रही है मुझसे। और फिर फाइनली ये लोग एयरपोर्ट पहुंच जाती और जैसे जैसे टाइम करीब आ रही होती इनका हार्ट बीट बढ़ रही होती और ज़्यादा। तो फिर उसके बाद उसकी माँ और भाई उतरती, कहती बेटा तुम लोग यही रुको, मैं आती हूँ। तो फिर उसकी माँ भी कहती मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो फिर उसकी भाई कहती नहीं आप बच्ची के साथ रहो। तो फिर उसकी माँ कहती नहीं मैं चलती हूँ ना, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तो फिर ये दोनों चले जाती और आशा और वर्षा ये दोनों वहाँ पे अकेली होती। सारी सामान निकल जाती और वर्षा रोने लग जाती और आशा उसे हक कर रही होती, कहती ऐसी कितनी बार रोगी, हाँ अपनी हालत देखा क्या कर लिया, मत रो ना, मैं आ जाऊंगी, मैंने कहा ना मैं आऊंगी तो मैं ज़रूर आऊंगी। तो फिर आशा उसे गले के पास किस करती एंड बहुत ज़्यादा एक दूसरे को हक करती, रोती है और वर्षा कहीं ना कहीं और ज़्यादा रो रही होती। आशा कंट्रोल हो चुकी, समझ जाती कि सिचुएशन की यही डिमांड है, अब हम दोनों को अलग होना होगा। तो फिर वर्षा देखती उसकी माँ और भाई आ रही है। तो फिर ये दोनों थोड़ा अलग हो जाती। फिर ये लोग अंदर जाती और अभी भी आशा ने जब उसकी पासपोर्ट चेकिंग होती, वो सारी वेरिफिकेशन होती, वर्षा उसकी हाथ पकड़ा होती है, आशा को वो नहीं छोड़ रही होती। तो फिर उसकी माँ आती, कहती बेटा ये लो तुम्हारी बोर्डिंग पास और ये लो पासपोर्ट वगैरह एंड हाँ अपना ख्याल रखना बेटा। उसकी माँ उसके पास आती, उसकी फेस को पकड़ती, उसकी फॉरहेड पे किस करती, कहती अपना ख्याल रखना बेटा, हमेशा कॉल करते रहना ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट एक कॉल करना, तुम्हारी भाई या मैं आ जाऊंगी।
तो फिर वर्षा इस सारी बातें सुन रही होती, समझ रही होती। उसे भी अपनी माँ भाई से दूर जाने की बहुत दुख होती। उसके बाद उसकी माँ और भाई से हक करके बहुत रोती, बहुत रोती। फिर उसके बाद वो आशा की तरफ आती। आशा उसके हाथ पकड़ लेती, उसकी फेस को पकड़ लेती, कहती अपना ख्याल रखना मेरी जान, बहुत ख्याल रखना अपना। और वर्षा की आंखों से आंसू आ रही होती तो आशा उसे पूछती, कहती और ये जो आंसू बह रही हो ना, ऐसे मत बहाओ, क्योंकि इन आंसू की वजह से इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होती है। देन इतनी सुनने के बाद वर्षा उसे टाइटली हक कर लेती और ज़्यादा रोने लग जाती। वर्षा की माँ और भाई भी ये देख के उनको भी आंखों में आंसू आ जाती। देन फिर वर्षा जाने लग जाती। तो सब कुछ अब चेक हो चुका। जब अंदर जाना होता, जहाँ जाने की बात किसी को अलाउ नहीं होता, तो फिर वर्षा चले जाती है। फिर सिक्योरिटी डोर क्लोज करने वाली और किसी को नहीं आना, तो भी वर्षा दौड़ के आती और आशा को हक कर लेती। फिर से उसकी कानों के पास जाती, कहती प्लीज़ मुझे रोक लो, मुझे नहीं जाना, प्लीज़ 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 मुझे रोक लो। तो फिर उसके बाद आशा उसे बहुत समझाती। तो फिर उसके बाद उसकी माँ और भाई आ जाती, कहती बेटा क्या हो गया, हाँ क्या कर रही हो, आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तो फिर आशा उसे समझाती। देन जब ये दोनों अलग होती तब एक दूसरे की हाथ नहीं छोड़ रही होती। फिर होती कि लास्ट फिंगर जब इनके हाथ से छूट जाती, तब ये समझ जाती कि हाँ अभी हम एक दूसरे से बहुत दूर होने वाली, बहुत दूर अलग होने वाली। तो इधर आशा खड़ा होके देख रही होती और वर्षा भी बार बार टान होके देख रही होती। पर वो जब काफ़ी दूर चले जाती, वहाँ से और नहीं देख सकती। देन इसके बाद आशा दौड़ने लग जाती। वो एयरपोर्ट की बाहर जितनी ग्लासेस जहाँ से उसे देख सकती, बाहर जाके देखती। जब तक वर्षा देख रही होती स्टिल वो तब तक देखती जब तक वर्षा उसकी आंखों से अलग ना होता। और जैसे वो और नहीं देखती, वही घुटनों के पास बैठ जाती और रोने लग जाती। वो बहुत चिल्लाती, बहुत रोती, बहुत रोती। फिर खुद को संभालती, क्योंकि उसे पता होता अगर किसी ने इस तरह से रोते हुए उसे देख लिया, जब पूछेगी तो क्या जवाब देगी। और वर्षा की माँ शायद एक क्वेश्चन कर सकती। तो फिर वो खड़ा होती, गेट के पास आती। फिर वर्षा की माँ और भाई भी आ जाती, कहती बेटा चलो हम भी घर चलती हूँ। तो आशा कहती आंटी वो एक बार फ्लाइट टेक ऑफ कर जाने दीजिए, फिर उसके बाद चलती हूँ। तो फिर वर्षा की माँ कहती बेटा वो चले गई, वो चले जाएगी। तो फिर आशा कहती प्लीज़ आंटी प्लीज़। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके।